माओ से तुंग, उस समय के जो थे, क्या, अब्राहम लिंकन, माओ से तुंग, कार्ल मार्क्स, बर्ट्रैंड रसल, और एक रसूल, बर्ट्रैंड रसूल और बर्ट्रैंड रसूल, कार्ल मार्क्स, अब्राहम लिंकन और माओ से तुंग, चाइना के। ऐसे ये उस समय के महान लोगों को कहा गया, उस महापुरुष कहा गया इन लोग। और उन सभी महापुरुषों में बाबा साहब भारत के, उनको महापुरुष, एक विद्वानों में विद्वान गिने गए हैं। ये तो ठीक है, लेकिन बोधिसत्व में भी उनका नाम है। बोधिसत्व, उस समय 20वीं सदी में बोधिसत्व जिनके नाम डॉक्टर क्रोंझे, डॉक्टर अलेक्जेंड्रिया, डॉक्टर लामा गोविंदा, डॉक्टर फुईजी गुरुजी और डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर, इन 5 बोधिसत्व में एक बोधिसत्व और इतना महान कार्य कर गए। ऐसे बाबा साहब का कल का जो दिन हमने मनाया, पुण्यतिथि का दिन मनाया, इतनी बड़ी बात है। बाबा साहब को सारा विश्व याद कर रहा है। ऐसे बाबा साहब की हम पुण्यतिथि मना रहे हैं, तो बाबा साहब के बारे में हम कुछ बातें बताना चाहिए कि बाबा साहब ने ये किया वो किया, सब मालूम है, हमें मालूम है। क्योंकि बाबा साहब का इतिहास मालूम है, इसलिए तो हम लोग जुड़े हुए हैं यहाँ, पढ़ते रहते हैं, हम लोग बाबा साहब को पढ़ते रहते हैं। और बाबा साहब ने जो जो भी किया, ये हमारे नजरों के सामने है। इतिहास आज जो भी पढ़ा लिखा आदमी है, वो कम से कम बाबा साहब के प्रति जानता है, उन्होंने क्या क्या किया। यहाँ तक संविधान तक हमें ला दिया है ना, संविधान, ये सब मालूम है। तो कुछ बातें हमें बाबा साहब ने और क्या किया, ये बातें मालूम होना चाहिए, नया नया कुछ होना चाहिए, ऐसा मालूम है। एक बार एक सभा में बाबा साहब को, बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, महात्मा गांधी, महामहिम रानडे, ये जज थे, उस समय के बड़े विद्वान थे, और जीना अली, मुसलमान के नेता। तो एक सभा में इन चारों, ये जो चारों विद्वान, विद्वान कहते थे इनको, जिनमें थे जीना अली, मुसलमान के नेता, रानडे नाम है उनका, महामहिम रानडे, ये बहुत ही विद्वान थे उस समय के, और महात्मा गांधी, और चौथे बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहेब। चारों को ऑफर किया, चारों को बुलाया गया था, निमंत्रित किया गया था, आमंत्रित किया गया था एक सभा में, उनका उद्बोधन सुनने के लिए। और फिर उन सभा में उन्होंने वहां एक जाकर एक विषय रखा उनके सामने कि महापुरुष किसे कहते हैं, महापुरुष किसे कहते हैं, महापुरुष कौन, ये विषय दिया। और ये विषय देकर उन्होंने कहा, न्यायमूर्ति रानडे, बराबर, धुले साहब, धन्यवाद आपका, बहुत ही जज थे वो, न्यायमूर्ति कहते हैं उनको। तो उन्होंने उस समय विषय दिया था महापुरुष कौन है, तो उन्होंने रानडे जी को इशारा किया, न्यायमूर्ति रानडे कहते हैं उनको। तो उन्होंने कहा कि अभी नहीं, मेरे को नहीं, इनको बोलने दीजिए, अपने पास में है। तो जीना अली को बोला, उन्होंने भी कहा नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं बोल सकता, गांधी जी है ना। फिर गांधी जी को बुलाया, तो गांधी जी कहते, अरे अपने बीच में इस महापुरुष पर बोलने के लिए हम नहीं बोल सकते, वो डॉक्टर आम्बेडकर है, यही बोल सकते हैं, उनको बोलो, उनको बोलो, वो महापुरुष के बारे में बताएंगे। देखिए, तीनों आदमी ने, चारों विद्वान कहे गए हैं, लेकिन चारों विद्वानों में तीनों विद्वान एक दूसरे के ऊपर उंगली दिखा रहे। कितनी बड़ी बात है। आज अगर हमें बोलने के लिए, सभा में बोलने के लिए किसी का भी नाम लिया तो फटाक फटाक खड़ा हो जाता है, बोलना शुरू करता है, आए ना आए, है ना।
लेकिन यहाँ तो विद्वान लोग थे और उनके लिए कौन सी विषय की बात नहीं थी, बड़े बड़े विद्वान थे ना। अब गांधी जी इनके बारे में जानते हैं। अब गांधी जी के बारे में इतने विद्वान थे, हाँ, भारत के लोग उनको ऊपर उठाते, उनकी पूजा करते, आज भी सम्मान देते गांधी जी को, जिनकी हत्या एक ब्राह्मण ने की है। वो सरेआम घूम रहा है और इधर पूजा भी करते उनकी, सम्मान भी देते हैं ना, उधर वो सरेआम घूम रहा। यह है भारत, विद्वानों की, हाँ, भारत, गांधी जी की जय। और इधर जिसने खून किया, मर्डर किया, वो महाविजय उसका। ये भारत के लोग है। दशा देखिए कैसी पूजा करते, एक तरफा पूजा भी करते और उसका मर्डर करने वाला बाहर सरेआम घूम भी सकता है। कितना बड़ा विद्वान गांधी जी। इशारा करते बाबा साहब की तरफ और कहते डॉक्टर आम्बेडकर बोलेंगे। तीनों ने नकार दिया और बाबा साहब को जब कहा, बाबा साहब उठे, खड़े हो गए, क्योंकि बाबा साहब कौन सा भी विषय दे दो उनको, कोई भी विषय दो, और उस विषय पर वो बोलते हैं। कितनी बड़ी बात है ये है बाबा साहब। इसलिए तो सारा विश्व मानता है बाबा साहब। ऐसा ही नहीं मानता बाबा साहब को। अभी अभी हाल में 25 साल पहले, 25 या ज्यादा 30 साल भी हो सकता है, विदेश से 2 स्कॉलर आए भारत में। 2 स्कॉलर विदेश से, और इसलिए आए थे कि वहां विदेश में महात्मा गांधी की बहुत चर्चा कर रहे थे। बहुत अच्छे महात्मा गांधी, बहुत अच्छे महात्मा गांधी, बहुत ही अच्छा काम किया, उन्होंने इतना उद्धार किया, उतना किया। तो स्कॉलर को लगा कि महात्मा गांधी का पूरा चरित्र हम लेकर आएंगे और उनके ऊपर एक किताब लिखेंगे, ग्रंथ लिखेंगे। और वो महात्मा गांधी पर ग्रंथ लिखने के लिए भारत में आए। और भारत में तो निश्चित ही आए। तो वो दोनों स्कॉलर ऐसे ही जैसे ही एक मोहल्ले में गए मुंबई के, तो वहां बाबा साहब का पुतला लगा था। तो अब वो अंग्रेज बाबा साहब के पुतले मोहल्ले मोहल्ले में। तो उन्होंने पूछा, हुई जी, ये कौन है, ये कौन है? तो लोगों ने कहा कि ये डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर, बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर। उन्होंने लिखा है बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर लिखा। और फिर कुछ पूछने लगे, लेकिन उनको हिंदी नहीं, अंग्रेजी नहीं आती थी, तो वो कुछ जम नहीं रहा। फिर दूसरे मोहल्ले में गए, वहां भी बाबा साहब का पुतला। उनको लगा ये कौन है? तो बोलते ये बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर है। आम्बेडकर? फिर देखते अपने डायरी में लिखते आम्बेडकर है, ये तो ये भी आम्बेडकर, ये भी आम्बेडकर, ये पुतला सेम। पूछने गए, कुछ बताए नहीं। ऐसे 4-5 मोहल्ले में जहां जहां गए, बोले हम लोग को महात्मा गांधी का फोटो ही नहीं दिख रहा, मूर्ति नहीं दिख रही। और हर मोहल्ले में देखते तो ये बाबा साहब का पुतला, बाबा साहब का स्टेचू। तो एक कुछ जगह में एक पढ़ा लिखा, थोड़ा सा मैट्रिक थोड़ा सा पढ़ा लिखा था, लेकिन अंग्रेजी टूटी फूटी आता था। तो उन्होंने बोला कि बाबा साहब के बारे में अगर आपको अच्छा इंग्लिश में बताए, टूटी फूटी में को जानना है, तो उन्होंने पता दिया गोड बोले का। और आप उनको मिले गोड बोले जी को, ये इनके बारे में पूरा सविस्तर बताएंगे आप। और फिर वो गोड बोले के पास गए, और गोड बोले ने जब इतिहास बताया शुरू से आखिरी तक, तब उन दोनों ने स्कॉलर में यहां से जाकर एक बहुत बड़ा ग्रंथ लिखा। लेने तो गए थे महात्मा गांधी को, मगर लेकर आए बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर। इस ग्रंथ का नाम दिया उन्होंने, वो थे बाबा साहब आम्बेडकर। ऐसे महान थे बाबा साहब आम्बेडकर। तो क्या कहते हैं ना, फूलों की खुशबू नहीं आती, नहीं था वो, कागज के फूलों से नहीं बोलते ना, गाने में है ना, कागज के फूलों की सुगंध आती है क्या कभी? है? नहीं आती ना। लेकिन बाबा साहब की खुशबू, सतंच धम्मं न पटिवात में, क्या थे? सतंच धम्मं पटिवात में थी। संतों की, सत्पुरुषों की सुगंध, अरे वो तो दिशा में क्या, विरुद्ध दिशा में तो जाती जाती, लेकिन सभी दिशाओं में जाती है। बाबा साहब की सुगंध उस विदेशों में गई है आज भी। सिंबल अपना ले, हाँ, बाबा साहब का पुतला है और भारत के आलोचक है, मिटाना चाहते हैं।
बाबा साहब का पुतला तोड़ना चाहते, हाथ तोड़ना चाहते, पैर तोड़ना चाहते, हटाना चाहते संसद भवन से। क्यों हटाना चाहते? जैसे बुद्ध को हटा दिया था ना, हटा दिया बुद्ध को, तो वही बाबा साहब को हटाने की कोशिश कर रहे, कर ही रहे, हो नहीं रहा। लेकिन बाबा साहब है, और इसीलिए बाबा साहब को जानना जरूरी है। तो उन्होंने महापुरुष के लक्षणों पर बोलना शुरू कर दिया। बाबा साहब ने महापुरुष के लक्षण क्या है, तो बाबा साहब ने महापुरुष के 3 लक्षण बताए। और पहला लक्षण बताया है, महापुरुष के 3 लक्षण होते हैं, और उनमें से पहला लक्षण है प्रामाणिकता। प्रामाणिकता ये महापुरुष का लक्षण है। और महापुरुष किसको लगाना चाहिए समझ लेना। हमें तो पहले ही महापुरुष का निबंध लिखने के आता था। पहले आपको ऐसे आता होगा लिखने के लिए, स्कूलों में आते थे तो हमें स्कूल में निबंध लिखने के लिए कहते थे, तो महापुरुष, ग्रेट मैन, हर इसमें आता था वो सवाल। हर वर्ग में, हर क्लास में पास भी होने के बाद वो महापुरुष पर लिखो, कोई भी एक महापुरुष पर लिखो। तो वहां के महापुरुष, एक तो महात्मा गांधी पर लिखना पड़ता था, नहीं तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के ऊपर लिखना पड़ता था, लोकमान्य तिलक पर लिखना पड़ता था, क्योंकि महापुरुष कहते थे इनको। मैं जब 7वीं में था तो 6 माह की परीक्षा थी, तो उसमें मैंने महापुरुष में बाबा साहब आम्बेडकर के ऊपर लिखा। मैं थोड़ा बहुत जानने लगा था उसको, बाबा साहब को महापुरुष कहते थे हम लोग, सभी लोग, तो मैं महापुरुष लिखा। मेरे को 0 नंबर मिला, कट मट कर दिया उन्होंने, टीचर ने। और बाकी जब जब भी मैं लिखता था, पहले तो महापुरुष गांधी जी के ऊपर लिखते थे ज्यादा से ज्यादा, तो 7-8 नंबर मिलते थे। और बाबा साहब का लिखा तो कुछ भी नहीं मिला, शून्य शून्य दिया। अर्थात ये जो टीचर थे वो सभी ब्राह्मण नहीं थे उस समय पे, ओबीसी वर्ग था। और ये ओबीसी वर्ग ज्यादा नफरत करता था बाबा साहब का। आज दशा उल्टी है, आज थोड़ा समझ आ रही है, उतनी समझ नहीं। आज भी बाबा बाबा साहब के प्रति ओबीसी पूरा समर्थक नहीं है। हमें लगता है ना, कोशिश जारी है, लेकिन समर्थक नहीं है। और ये आप देख लेना, कभी कभी आपको उसका अनुभव आया हो। और इसलिए बाबा साहब को महापुरुष, तो ये क्या महापुरुष के लक्षण क्या कहते हैं? बाबा साहब की जो प्रामाणिक हो। और आप देख लीजिए इतिहास में जितने महापुरुष के निबंध लिखते या कुछ भी लिखते, प्रामाणिकता पहला लक्षण है। प्रामाणिक, प्रामाणिक किसको कहते हैं? मामूली शब्द नहीं प्रामाणिक, इसको समझना पड़ेगा। इसमें हम शिविर लेते हैं 3 बातों पर, ये लक्षण 3 बार शिविर लेते हैं, और इसमें मैं कितना बता सकूंगा। महापुरुष के बाद में बोधिसत्व है। देखिए, बोधिसत्व को तो हम जानते ही नहीं, खाली बोलते हैं। हम्म, महापुरुष के बाद में बोधिसत्व आता है, कितनी बड़ी बात है। और बाद बोधिसत्व को भी हम समझ सके क्या है? नहीं। तो महापुरुष समझते पहले, फिर बाद में बोधिसत्व समझेंगे। तो महापुरुष के 3 लक्षण में प्रामाणिकता। प्रामाणिकता, अगर आदमी ईमानदार है, कहते भारत में ऐसा कोई जानदार नेता नहीं, भारत में ऐसा नेता जानदार नहीं देखा। और जानने वाले तो बहुत है, मगर ईमानदार नहीं देखा। भ्रष्टाचारी, भ्रष्टाचारी, बेईमानी जिधर देखो उधर मिलेंगे। भ्रष्टाचारी और बेईमानी जिधर उधर मिलेंगे, मगर मेरे भीम जैसा प्रामाणिक और ईमानदार नेता नहीं देखा, आज तक नहीं देखा। प्रामाणिकता ऐसी नहीं आती। प्रामाणिकता के लिए बुद्ध ने क्या कहा? प्रामाणिकता किसको कहा है? प्रामाणिक किसको कहा है बुद्ध ने? हम लोग तो पढ़ते हैं ना किताबें वगैरह बहुत सारी, तो हमें मालूम होना चाहिए। प्रामाणिक तो आदमी जो प्रामाणिक होता है, ईमानदार होता है, उसको कहते हैं स्वभाव।
हम स्वभाव में फंसे हुए हैं। अभी अभी हमारी निर्मला राव, इन्होंने महामंगल सूत्र लिया है और उन्होंने क्या कहा उसमें, फुट्टस्त लोक धम्मे ही चित्तं यस्य न कंपति। क्या कहा है? फुट्टस्त लोक धम्मे ही। 8 प्रकार के लोक धर्म है, 8 प्रकार के स्वभाव है, और जो इन 8 प्रकार के स्वभाव, इन 8 प्रकार के लोगों के स्वभाव, ये स्वभाव से विचलित नहीं होता, उसको प्रामाणिक कहते हैं। बुद्ध ने कहा प्रामाणिक की परिभाषा, तो प्रामाणिक का बुद्ध ने जो विश्लेषण किया कि जिनमें क्या कहते हैं, फुट्टस्थ लोक धम्मे ही चित्त यस्संग, जिसका चित्त इन 8 लोक धर्म से, इन 8 स्वभाव से विचलित नहीं होता, अशोकं विरजं खेमं, और वही शोक रहित होता है। अशोकं, वही शोक रहित होता है, वही धूल रहित होता है, राग द्वेष मोह रहित होता है, और वही खेमं, क्षमाशील होता है, और उसको प्रामाणिक कहते हैं। अब आप देखिए नेताओं को जो हम महापुरुष कहते हैं, आज तक कहते आए, जिनको भी कहते आए, किसको महापुरुष कहना चाहिए हमें पता चलेगा, क्योंकि जो आदमी पहले लक्षण में निपुण होता है वो महापुरुष का पहला लक्षण है, और इस लक्षण में स्वभाव को बदलना है। 8 प्रकार का लोक स्वभाव है। तो पहला है जिसको कहते हैं लाभ और हानि। पहला है लाभ, दूसरा है हानि, तीसरा है हार, और चौथा है जीत, पांचवा है सुख, और छठवा है दुख, और सातवां है निंदा, और आठवां है प्रशंसा। ये 8 लोक धर्म, ये 8 स्वभाव कहे हैं, लोगों के स्वभाव है, और इसी स्वभाव में लोग फंसा हुआ है, और इसलिए घर में झगड़ा है, लड़ाई है, कलह है। घर परिवार में ही है, सब कुछ है, उसके बाद समाज में भी लड़ाई है, झगड़ा है, धार्मिक स्थलों में भी लड़ाई झगड़ा है, क्योंकि ये 8 के कहीं ना कहीं शिकार है। प्रतियोगिता, कंपटीशन जिसको हम कहते हैं, जिसको हार जीत कहा है बुद्ध ने, कंपटीशन में लगे हैं ना, एक को दूसरे को नीचे, नेतागिरी में, कुर्सी खींच, हाँ, कुर्सी के लिए झगड़ा, अध्यक्ष पद के लिए झगड़ा, सचिव के लिए झगड़ा। घर परिवार में भी बाप सास बहू का तो छोड़िए, वो तो हो ही है, होता ही है, लेकिन बाप बेटे के स्वभाव एक नहीं है, झगड़ा होता है, भाई भाई का झगड़ा होता है, कलह होता है। फिर समाज में भी, फिर धार्मिक स्थलों में भी, मैं कब क्या बनूं, कौन से पद पर आऊं। और इसी के ये 8 लोग धर्म कहे कि लाभ और हानि में, लाभ हानि में पड़ा आदमी है, हार जीत में खड़ा आदमी है, सुख दुख में अड़ा आदमी है, और निंदा प्रशंसा से सड़ा आदमी। ये 4 यानी 8 लोग धर्म में कहीं ना कहीं, ऐसा कहते हैं। स्वभाव को जानना इतना आसान नहीं है, स्वभाव को जानना पड़ेगा, और उसको जानने के लिए, प्रामाणिकता की ओर जाने के लिए, हमें ये 8 लोग धर्म से विचलित नहीं होना है, मतलब ये धर्म से ऊपर उठना पड़ेगा, और तब वो महापुरुष के लाइन में आता है। मामूली बात नहीं है। ऐसा कहते हैं कि आंसू बता देती है कि दर्द कैसा है, आंसू बता देते हैं कि दर्द कैसा है, और बेरुखी बता देती है कि हमदर्द कैसा है। घमंड बता देता है कि पैसा कितना है, और संस्कार बता देता है कि परिवार कैसा है। ये बोली बता देती है कि इंसान कैसा है, और बहस बता देती है कि ज्ञान कैसा है, और ठोकर ठोकर बता देती है कि ध्यान कैसा है, और ये नजरें बता देती है कि सूरत कैसी है, और ये स्पर्श बता देता है कि नीयत कैसी है, और परिस्थिति बता देती है कि वक्त कैसा है। यह है स्वभाव की परिभाषा। हम कहाँ फंसे, कब यहाँ से बाहर निकलेंगे? स्वभाव को जानना पड़ेगा ना।
और इसलिए बाबा साहब कहते हैं ये पहला लक्षण है ईमानदार प्रामाणिक। कैसे पहचानेंगे प्रामाणिकता, कैसा स्वभाव पहचानेंगे लोगों का? स्वभाव पहचानने के लिए भी आदमी को किसकी आवश्यकता है? ऐसा हुआ एक लड़का, उस समय एक 18-19 साल का एक लड़का राज दरबार में एक राजा के दरबार में जाकर कहने लगा कि मुझे नौकरी चाहिए। तो राजा ने पूछा, तो तेरे को क्या आता है? ऐसा कोई बात है, तेरे को हुनर है कोई ऐसा? बोलते हाँ महाराज है। क्या हुनर है? तो बोलते मैं जानवर हो या इंसान हो उनका स्वभाव को पहचान लेता हूँ, जान लेता हूँ। ऐसा? तो जानवरों को इंसानों को भी उनके स्वभाव से जान लेता है कि ये कैसा आदमी। हाँ उसकी। तो बोले बहुत अच्छी बात है। तो बोले ठीक है तुम जाओ। तो उनको घोड़े, जहाँ घोड़े जिसको क्या कहते हैं, घोड़ों को रखते ना, वो जो अ, शाला, घोड़े की शाला में उसकी नौकरी दे दिया। घोड़े को देखभाल करना, उसकी सेवा करना, उसमें दे दिया। कुछ दिन के बाद राजा गया और उसको याद आ गया, किसने बोला कि जानवरों के बारे में जानता है। तो उन्होंने पूछा तबेला बोलते हैं कि नागरत्न जी। तबेला। तबेला तब। हाँ। थैंक यू थैंक यू, तबेला, हाँ घोड़ों का तबेला। तो वहां उनकी ड्यूटी लगी तबेले में। तो राजा गया वहां तबेले में। ऐसे घूमते घूमते फिर उसको याद आ गया, अरे लड़के ने कहा था कि मुझे जानवरों का भी स्वभाव मालूम है, जानता हूँ। तो उन्होंने कहा इधर आ। ये एक राजा का बहुत ही अच्छा घोड़ा था, उसी में सवारी करता था राजा, हमेशा उसकी दूसरा घोड़ा नहीं करता था। तो राजा ने कहा कि ये लड़के, इस घोड़े के संबंध में तेरे क्या विचार है? तो उस लड़के ने कहा महाराज ये घोड़ा नस्ली है मगर नस्ली नहीं। क्या कहते हैं? नस्ली है मगर नस्ली नहीं, असली है मगर असली नहीं। बोले ये क्या बात है? असली है मगर असली नहीं। महाराज ये असली नहीं, असली है मगर असली नहीं। तो राजा को बोला अरे। तो उन्होंने जो घोड़ा जहां से खरीद के लाया था, उस जंगल में जा, जंगल जहां भी होगा वो, उस घोड़े को जहां से लिया था उसको बुलाकर पूछा तो ये घोड़ा ही असली है कि नहीं, क्या है इसके बारे में? तो महाराज बोले ये जो घोड़े की माँ है, जैसे इस घोड़े को जन्म दिया वो माँ मर गई। तो इसका जो पालन लालन पालन हुआ उसका गाय के दूध से हुआ। गाय के दूध से हुआ, हाँ। तो राजा को लगा ये बड़ी बात है। लड़के के पास गया, लड़के को बुलाए। बोले ये बता तेरे को कैसा पता चला कि ये असली नहीं है, असली है पर असली नहीं, नस्ली है पर नस्ली नहीं है? तो महाराज ये जो घोड़े को जब भी घास दी जाती है तो घास चुपचाप मुंडी नीचे डालकर खाता है। और हर घोड़ा नीचे मुंडी डालकर नहीं खाता है, ताट करता है, जैसा घास लेता है ऐसा खड़ा हो जाता है। तो निश्चित ही महाराज इसका जो पालन पोषण किया है, इसके माँ ने नहीं किया। अरे वाह, बड़ा अच्छा जानता है तू। तो स्वभाव जानने वाले देखो होते हैं। उसने जान लिया उसको कि वो घास मुंडी डालकर देखता है, तो उसने पहचान लिया कि ये कोई तो भी नस्ल का, इस नस्ल का हो सकता है लेकिन नस्ली नहीं है, क्योंकि उसका पालन पोषण दूसरों ने किया, उसकी उन्नति कर दिया राजा ने। और दरबार में उसको वहां से उठाकर रानी के दरबार में, रानी के पास में उसकी ड्यूटी लगा दी, महारानी के पास में। महारानी के पास में रहा। कुछ दिन के बाद फिर राजा को यार घूमते घूमते रानी के पास बोले, ए लड़के इधर बता, इधर आ, ये रानी के संबंध में क्या ख्याल है? अब रानी के संबंध में क्या ख्याल है? तो महाराज गुस्सा, कि महाराज गुस्सा, अगर वचन दीजिए कि गुस्सा नहीं करेंगे। बोले नहीं। बोले महाराज ये असली महारानी ने, उनके आचार्य, उनके असली महारानी ने, जो महारानी होनी चाहिए वो असली महारानी, लेकिन महारानी है, अच्छी है, लेकिन वो असली महारानी नहीं है। बोले कैसा कह रहा तू? फिर उनके माँ को बुलाया, उसके महारानी के सास को बुलाया उसने, अपने सास को राजा ने। बोले सही सही बताओ कि ये रानी जो है ये आपकी लड़की है? फिर उसने बताया नहीं मेरी लड़की नहीं महाराज। जब आपके पिताजी के साथ और मेरे पति के साथ दोनों की बातचीत हुई थी, जब मेरे को लड़की हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि तेरे लड़के मेरे लड़के को मांगना है।
तो उसी समय उन्होंने वादा किया था, वचन दिया था कि मैं आपको लड़की दूंगा। और मेरी 1-2 महीने के बाद लड़की मर गई महाराज। लेकिन इधर वचन दिया था, तो दूसरे किसी चरवाहे की लड़की को हमने ऐसे जो है दासी जो थी, उनकी एक लड़की थी, उनकी लड़की गोद में लेकर उसका पालन पोषण किया और आपको उसके साथ शादी कर दिया। तो बोलते लड़के को बुलाया है। बोलते ये बता कि तुमने रानी को कैसा कैसा जान लिया कि रानी का रानी असली रानी नहीं है। रानी तो है, अच्छी है, लेकिन रानी असली नहीं है। उसने बताया कि महाराज, इनका जो व्यवहार है, इनका व्यवहार अच्छा नहीं। किसी को गाली गलौज करती, किसी नौकर के समान किसी को डांटती रहती, फटकारती रहती, कोई भी काम करती नहीं कि उसके ऊपर ना कोई ऐसा नहीं, कहाँ जहाँ पड़ा वहीं पड़ती, नहीं तो फेंक देती, बर्तन कहीं भी कर देती, ऐसा इस टाइप का उनका जो है। तो दास दासी के जिस प्रकार व्यवहार होता है, उस प्रकार व्यवहार है महाराज इनका। राजा बड़ा खुश हो गया, उन्होंने उसको इनाम दिया। उस राजा ने उसको इनाम दिया। तो क्या इनाम में दिया उनको? भेड़ दिया, बकरियां दिया, अंडे दिए, मुर्गियां दिए, अनाज दिए, और उसका प्रमोशन कर दिया। वाह बेटा, बोले तूने बहुत ही अच्छा होशियार है तू। तो उसको भेड़ बकरियां ये सब देकर ना उसको माला माल कर दिया। अनाज दिया, अंडे दिए, मुर्गियां दिया, मुर्गे दिए। और फिर उसने उनकी उन्नति कर दी, राज दरबार में रखा। राज दरबार में उसकी ड्यूटी जब लगी, तो एक दिन उनको ऐसा ही लगा, कुछ दिन के बाद, मेरे अब बता मेरे बारे में क्या ख्याल है। राजा बोलता है, ये लड़के, मेरे बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? तो हाथ जोड़ता, महाराज वचन दीजिए। नहीं बता सकता। नहीं नहीं बता, मैं कुछ नहीं कहूंगा, वचन दीजिए महाराज। तो बोले ठीक है, बताता हूँ। तो बोले बता मेरे बारे में क्या है। महाराज, आप राजा तो हो, लेकिन आप भी असली राजा नहीं हो। आप किसी और के बच्चे हो, किसी और के बेटे हो। बोले हाँ, मेरे बारे में ऐसा? हाँ। मैं किसका बेटा हूँ? बोले आप एक चरवाहा के बेटे हो। चरवाहा के? बोले हाँ। अरे, फिर उन्होंने पता किया, उधर से अपने खानदान का पता किया, माँ के पास गया अपने, और माँ को पूछा, सच सच बताओ माँ, मैं किसका पुत्र हूँ? तो माँ ने बताया, बेटा तू मेरा पुत्र नहीं है। क्यों नहीं? तो तू मेरे को, हमको बच्चे नहीं होते थे, तो महाराज ने तेरे को एक चरवाहे से, ये जो चरवाहा मैंने ग्वाला, यादव जिसको कहते ना हम लोग, दूध दोहने वाला यादव, तो तू एक चरवाहा का बेटा है, पुत्र है। क्योंकि वहां से गोद लिया था, कोई बच्चे नहीं हो रहे थे, तो महाराज ने तुझे गोद लिया था और पाला पोछा था। अब उसके पास जाकर बोलते, तू कैसा जाना बेटा? वो लड़के के पास जाकर, तूने कैसा जाना कि मैं राजा राजा नहीं हूँ, राजा का बेटा नहीं हूँ? तो महाराज, आपने क्या किया कि जब भी आप खुश हो गए, और जब भी आप खुश हो जाते हैं, तो मैं पहली बार आपने मुझे घोड़े के खुश होकर मेरे को भेड़ बकरियां दी, हाँ, अंडे मुर्गे दिए, अनाज दिए, माला माल कर दिए, पदोन्नति कर दी मेरी। दूसरी बार रानी के बारे में बताया, तो भी आपने भेड़ बकरियां ही दी। और ये राजा महाराजों का लक्षण नहीं रहता महाराज। राजा महाराजों के लक्षण तो ये थे, अगर वो खुश हो जाए तो अपने गले का एक हार निकालकर, माला निकालकर, सोना चांदी हीरे मोती जो भी अपने हाथ में आता है वो देता है इनाम में। ये राजा महाराजों का एक क्या है, एक स्वाभिमान है उनका। ये भेड़ बकरियां नहीं देते महाराज। तो मैंने सोचा कि निश्चित आप भेड़ बकरे चराने वाले होंगे, तभी तो आप भेड़ बकरे दे रहे, वहां गए होंगे। वाह बेटा, बोले तो स्वभाव को जानता है वो लड़का। हमें भी अपने स्वभाव को जानना चाहिए। और जानने के लिए, जब तक हम अपने स्वभाव को नहीं जानते, और इसीलिए हमारे घर में लड़ाई है, झगड़ा है। ये क्यों है? क्योंकि हम एक दूसरे के स्वभाव के साथ नहीं मिलते। एक परिवार में अगर 10 लोग हैं, 10 लोगों के स्वभाव अलग अलग है। हम देखिए ना, समाज में मेनी मैन मेनी माइंड। हर स्थल में अगर हम स्वभाव को हम पहचानते नहीं, क्यों नहीं पहचानते? क्योंकि हमें प्रज्ञा नहीं है। तो प्रज्ञा जब तक निर्माण नहीं होगी, तो हम अपने स्वभाव को नहीं जान सकते। और जब तक हम अपने स्वभाव को नहीं जान सकते, तब तक हम विकास नहीं कर सकते।
प्रामाणिकता की ओर बढ़ ही नहीं सकते थे। इसलिए प्रामाणिक अगर बनना है तो 8 स्वभाव को जानना होगा, और 8 स्वभाव को जानने के लिए प्रज्ञा का विकास करना पड़ेगा, और प्रज्ञा का विकास करने के लिए ध्यान करना पड़ेगा। और जब तक हम ध्यान नहीं करेंगे तो हमारा विकास नहीं हो सकता। बाबा साहब ने विकास किया, बाबा साहब ने विकास किया, पढ़ाई किए, कितना उन्होंने ये अपना स्वभाव बदलने के लिए कितनी कोशिश की। उन्होंने अपने स्वभाव को बदल दिया, और दूसरों के स्वभाव को बदलने के लिए कोशिश की, नहीं बदली। बाबा साहब के ऊपर कितने अत्याचार आए, कितने अत्याचार हुए, पल पल में उनका अपमान किया गया। सवर्णों ने हर बात में अपमान किया गया, कोई बात ऐसी नहीं रखी, चाहे पानी की बात हो, चाहे खाने पीने की बात हो, छुआछूत की बात हो, हर बात में। यहाँ तक कि कोड बिल कायदा लगने नहीं दिया था उन्होंने। कोड बिल कायदा बाबा साहब ने जो लिखा था, हाँ, उसका भी उन्होंने उनको पास नहीं होने दिया। 1932 में बाबा साहब कितने जलील कर दिया। महात्मा गांधी जी उपोषण में ब्लैकमेल कर रहे थे, और ब्लैकमेल किया, इसलिए तो हमारा हाल ही हुआ। बाबा साहब कहते ना वहां कि क्या क्या, रस रस, हाँ, आम का जो है सभी रस चूस कर ले गए, गुठलियां रख दिए। बाबा साहब को क्या मालूम नहीं था क्या? बाबा साहब को मालूम था, क्योंकि वो बोधिसत्व है वो। लेकिन कितना सहन किया। हम स्वभाव को बदलने के लिए बाबा साहब ने अपने, इतना भी उनके ऊपर इतना परेशान करने के बाद भी, जब महात्मा गांधी की मौत हो जाती है, गोली मार देते कोई उनको, और बाबा साहब को जैसी खबर आती तो उनके मुख से क्या निकलता है? ओम मणि पद्मे हूं। देखिए, ऐसा नहीं कि अच्छा हो गया, मर गया, ऐसा आया क्या उनके मुंह में? नहीं। यह पहचान बोधिसत्व की। कितना हाल अपेष्ट किया, कितना हमें मालूम है बाबा साहब के साथ कितना धोखा हुआ, कितना अपमान सहना पड़ा। हाँ? ऐसे ही नहीं मिली आजादी हमें इस जमाने में, इसके पीछे बहुत अपमान सहने पड़े मेरे बाबा भीम को, हमें इंसान बनाने में। हम बाबा साहब को भूल जाते हैं। बाबा साहब की 4-4 औलादे जाती है, 4-4 संतान बाबा साहब ने खो दिए। किसके लिए? किसके लिए? हमारे लिए। और हम उस बाबा साहब को नहीं समझते। बाबा साहब को अगर समझना है तो खाली निरो हम ये खाली खाली बाबा साहब की जयंती या बाबा साहब का पुण्यतिथि ये मनाने तक सीमित रहे। अगर यही संख्या, कल की जो संख्या होंगी, लाट की कल, भीड़ की भीड़ थी जिधर जाए उधर, ये भीड़ की संख्या अगर ईवी मशीन का जो चक्कर चला, इसको मिटाने के लिए सब इकट्ठा आकर कर दिए, तो इतनी एसटी एससी ओबीसी में ताकत है आज भी कि किसी नेता की जरूरत नहीं पड़ेगी। सारे अगर रास्ते में आ जाए सभी के सभी, एससी एसटी ओबीसी, तो मशीन दूसरे दिन खत्म हो जाएगी। लेकिन हम एक दिन जमा हो जाते हैं, एक दिन दिखाने के लिए करते हैं, दिखावा करते हैं। हाँ? क्या? और इसलिए हम गुलाम हैं। हम क्या कहते हैं कि हम स्वतंत्र हो गए, क्या गुलाम हैं? क्योंकि हमारे में प्रामाणिकता नहीं है। प्रामाणिकता बाबा साहब के प्रति ही नहीं है, दूर की क्या बात है, बाबा साहब के समर्थक भी नहीं है हम लोग। एक दिन आकर अगर हम ऐसा करेंगे तो ऐसा कहते क्या? ऐसा नहीं। हमें क्या कहते हैं? आज भी हमारे में अपनी खुद की श्वास नहीं है ना? हमारे में आज भी हमारी खुद की श्वास नहीं है, और वर्तमान भविष्य की बिल्कुल कुछ भी आस नहीं है। अरे वे यूरोप के गुलाम आज वहां के स्वामी बन गए, मगर भारत के गुलामों को आज भी एहसास नहीं है। इतना सारा बाबा साहब ने हमारे लिए कर दिया। 4-4 बच्चे, हाँ, एक बच्चे की लाश पड़ी है घर में, और बाबा साहब लंदन जा रहे, विदेश जा रहे, गोल में परिषद के लिए। बड़ा भाई कहता है कि ए भिवा कहाँ जा रहा है, घर में बच्चा लाश पड़ी है और तू वहां जा रहा है। बाबा साहब क्या कहते हैं? ये तो चला गया, ये तो मर गया। भाई मर गया ये, लेकिन ये जिंदा नहीं हो सकता।
लेकिन अगर मैं अभी नहीं जाऊं, आज अगर नहीं जाऊं उस गोलमेज परिषद में नहीं जाऊं, तो महात्मा गांधी और उनके सारे लोग, जो कल आने वाले जो है लोग, तो ये सारा का भविष्य बर्बाद हो जाएगा। और अगर आज नहीं गया तो हर घर में राजरत्न निर्माण होने वाले, उनका क्या होगा? एक राजरत्न गया, लेकिन ये सारे करोड़ों करोड़ों राजरत्न का क्या होगा? और उनको राजरत्न को बचाने के लिए मुझे आज जाना जरूरी है। क्या त्याग था उनका, बाबा साहब का। तीन तीन लड़के और एक लड़की, और उसके बाद पत्नी भी गई। पत्नी इसलिए गई कि उनको देख देखते उनके कारण उनके वो देखभाल नहीं कर सके उनकी भी। कितना सहना पड़ा होगा बाबा साहब को, किस लिए? ये हमारे लिए। और हम बाबा साहब को 6 दिसंबर के दिन, खाली पुण्यतिथि के दिन, जयंती के दिन जय जयकार करते हैं। वो भी कैसा? सफेद कपड़े डालकर करते हैं, शराब पीकर करते हैं, घूमते हैं, नारे लगाते हैं। ये बाबा साहब की जयंती या पुण्यतिथि नहीं है। बाबा साहब को तो रोज याद करना पड़ेगा, उनके विचारों को। तो इसलिए कहते हैं यहाँ स्वभाव स्वभाव बदलना है। बाबा साहब ने स्वभाव बदल दिया अपना, और हमारा भी स्वभाव बदलने के लिए के। तो महापुरुष का पहला लक्षण जो है कि प्रामाणिकता। बाबा साहब कहते हैं प्रामाणिकता, और प्रामाणिकता ये लोक धर्म जो 8 स्वभाव है, ये स्वभाव को समझना पड़ेगा। और ये स्वभाव को हमें क्या कहते हैं? प्रामाणिकता निर्माण करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ध्यान करना पड़ेगा। और ध्यान से प्रज्ञा निर्माण होगी, और प्रज्ञा से आप प्रामाणिक बनोगे। लोक स्वभाव को काटते रहोगे, एक एक स्वभाव। जैसे उस लड़के ने, उसमें मास्टरी थी उसकी जानने की, हाँ, उसको निपुण था उसमें। ऐसा हमें भी अपने स्वभाव को पहचानने के लिए हमें प्रज्ञा की आवश्यकता है। और जब तक हमारे में प्रज्ञा नहीं होगी, तो प्रामाणिकता से बहुत दूर रहेंगे, खाली जय जयकार करते रहेंगे। और जय जयकार करने से सारा कुछ चला जाएगा। नहीं तो आज सारे नेता बिक रहे हमारे। कौन किसको नेता कहते हैं? हमारा कौन सा नेता है? जो भी देखो किधर है, कहाँ जा रहे हैं? तो ये नेता की नहीं, है हमारी जिम्मेदारी, स्वयं की जिम्मेदारी होती है कि हमें प्रामाणिक। एक आदमी इस सारे भारत का नक्शा बदल देता है। एक आदमी ने सारा नक्शा बदल दिया, और वो है बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। और हम तो इतने अनुयायी उनके, तो हमें अनुयायी को भी ऐसा ही बाबा साहब के समान कार्य करना होगा। तो ये पहला लक्षण के बाद में दूसरा लक्षण कहते हैं बाबा साहब, बुद्धिमता। दूसरा लक्षण बुद्धिमता। और बुद्धिमता माने क्या है? जिसको मैं कह रहा हूं अभी, प्रज्ञा, जिसको हम सम्यक दृष्टि कहते हैं। प्रज्ञा का जो अंग होता है सम्यक दृष्टि, तो हमें सम्यक दृष्टि निर्माण करनी पड़ेगी। अर्थात बुद्धिमता बाबा साहब कहते हैं, और बुद्ध की भाषा में बुद्ध कहते हैं उसको सम्यक दृष्टि। और सम्यक दृष्टि हमें निर्माण करने के लिए भी क्या करना पड़ेगा? हमारे अंदर की जो दृष्टियां है, कितनी दृष्टियां हमारी 62 प्रकार की दृष्टियां। इसको क्या कहते हैं? हाँ, अभिधम्म पिटक में क्या कहते हैं इसको? अकुशल तत्व में हम फंसे हुए हैं। उसमें अकुशल तत्व जिसको अकुशल मिथ्या दृष्टि में कैसे फंसे, उसमें कहते हैं, क्या कहते हैं? शुरुआत कहते हैं सोमनस्त सगतं दिट्ठिगता संपयुक्तं असंखारिकं कामावचरं अकुशल लोभ मूल चित्त। हमारा चित्त लोभ से भरा हुआ है। हमारा चित्त, दूसरे इसमें कहते हैं दो मनस्त सगतं पटिगा संपयुक्तं असंखारिकं कामावचरं दोष मूल चित्तम। हमारे अंदर देश भरा है, और देश के कारण दिट्ठिगता, दिट्ठि माने दृष्टि, मिथ्या दृष्टि में फंसे हुए हम। दिट्ठिगता का अर्थ होता है दिट्ठि, दिट्ठि माने दृष्टि, दृष्टि माने मिथ्या दृष्टि। और तीसरे में कहते हैं उपेक्षा सहगतं दिट्ठिगता संपयुक्तं असंखारिकं कामावचरं मोह अकुशलं
मोह मूल चित्तम। तो हम राग, द्वेष और मोह के घेरे में फंसे हुए हैं, और इसीलिए हम सम्यक दृष्टि कहां से आ गई? मिथ्या दृष्टि। मिथ्या दृष्टि कितने प्रकार की है? अंतर्दृष्टि कितने प्रकार की है? सत्य दृष्टि है। ये जो है, ये दृष्टियों में हम फंसे हुए हैं, और जब तक इन दृष्टियों के शिकार अगर हम है, सत्य दृष्टि, मिथ्या दृष्टि और अंतर्ग्रह दृष्टि, यह जो दृष्टि है ना, यहाँ अगर जैसा किसी दृष्टि, उदाहरण के लिए हम कहते हैं कि अभी अब वर्ग में क्या जाना है, क्या मिलेगा वर्ग में, ये मिथ्या दृष्टि है। तो कहां से आ गई दृष्टि? याद करिए, हाँ, इसका चिंतन करिए। ये दृष्टि कहां से? अरे वर्ग में क्या मिलना है, ये दृष्टि कहां से आ गई? तो ये दृष्टि आए प्रज्ञा नहीं है। और प्रज्ञा इसलिए नहीं कि ध्यान नहीं। धम्म वर्ग में ध्यान जाते, ध्यान कराते, ध्यान सिखाते, ध्यान पढ़ाते। हाँ? ध्यान कहाँ से शुरुआत होती? ध्यान, ध्यान कहाँ से शुरुआत होती है? ध्यान कहाँ से शुरू होती है? अब हम अगर किसी को पूछा तो ध्यान कहाँ से शुरू होता है, तो कैसा पता चलेगा? क्योंकि हम बोलेंगे ज्यादा ज्यादा कहाँ से आनापान सती से होगा, उसके ऊपर तो नहीं बोल सकते हैं। नहीं। तो हमें प्रज्ञा निर्माण करने के लिए या सम्यक दृष्टि निर्माण करने के लिए हमें धम्म श्रवण करना पड़ेगा, धम्म सुनना पड़ेगा। और जब तक हमारी सुनने की हमारे इसमें इच्छा नहीं हो, श्रुतमय प्रज्ञा जिसको कहते हैं हम, पहला भाग, जब हम धम्म श्रवण ही नहीं करेंगे तो आपको कहाँ से पता चलेगा? हमें कहाँ से पता चलेगा ध्यान क्या है, ध्यान कैसा होता है? और कई प्रवचन देना है, कई भाषण देना है, तो फिर हम पढ़ के आते, एक दो किताबें निकालते, इधर उधर की कहाँ कहाँ क्या क्या है, और वहां भाषण ठोक देते। और उनको अगर पूछा कहाँ से आ गई, कहाँ से आ गई ध्यान, कहाँ से शुरुआत हुई, कहाँ से शुरुआत होती पता नहीं। आनापान सती से नहीं होती, लेकिन मैं बता रहा हूँ, आनापान सती से नहीं होती, आनापान सती तो बाद में। तो इसीलिए हमें हमें सम्यक दृष्टि निर्माण करने के लिए धम्म श्रवण करने की आवश्यकता है। और जब तक हम धम्म श्रवण नहीं करेंगे, तब तक हमें मालूम होगा क्या? अब धम्म श्रवण किया, मैं बता रहा हूं और आप सुन रहे, लेकिन उसमें आपको चिंतन करना है कि मैं जो बता रहा हूं, जिसके ऊपर चिंतन करना है। अगर कोई बात नहीं पटी तो उसको वहीं छोड़ देना, उसको पकड़ के नहीं रखना। अगर पकड़ के रखे, अरे ऐसा क्यों कहा, ऐसा क्यों, अब रुको उनको मैं पूछता हूँ, ऐसा क्या हो गया, क्या बोला इसने, रुको मैं पूछता हूँ। ऐसे करते करते वो जो बता रहे हैं, जो बातें अच्छी अच्छी बातें बता, वो समझ में नहीं आएगी आपको, कान नहीं सुनते उस समय। कान कान में तो टकराएंगे शब्द, लेकिन मन नहीं सुनता। मन में क्या चला रहता है? इसको कब पूछूं, इसको कब पूछूं, और जो बताए वो चला जाता है। ध्यान से ही नहीं सुनते हम, और सुनने के लिए बैठे हैं। अगर आ गया कोई साथी आ जाता है, वहां से जय भीम करता है, अरे जय भीम हो, जय भीम, वो बताया जय भीम, तो उसका जय भीम और उसका जय भीम, आसपास के जो लोग हैं वो उनका भी ध्यान उधर जाता है, और वो प्रवचन करता क्या बता रहा वो भूल जाता है। मालूम ही नहीं रहता उनको, शब्द टकराते इधर के जय भीम के ज्यादा महत्वपूर्ण। अरे मेरे घर में ऐसा काम था, अरे ऐसा कर, बच्चा थोड़ा रो रहा था तो उसको शांत करना पड़ा, अरे मैं भी तो ऐसा हो गया था। लेकिन ये नहीं समझते कि मैं कहाँ बैठा हूँ, प्रवचन में बैठा हूँ, चुपचाप आकर बैठना है। इसने भी जय भीम नहीं करना चाहिए, उसने भी जय भीम नहीं करना चाहिए, चुप रहना चाहिए। लेकिन सभा में क्या होता, तो ऐसे भाषण इधर चलते रहते, लोग रसगुल्ले करते, इधर खाते रहते, पीते रहते, बोलते रहते। प्रवचन में भी ऐसा कभी कभी होता है, मैं पूजा करने जाता हूँ तो मुझे अनुभव है, कभी कभी तो सुनने के नाम से बताने की इच्छा नहीं होती। कहीं कहीं क्या बताए, वहां तो चलता है, हाँ वो सब्जी कितने लाना है, तेल कितना डालना है, कितने लोगों का खाना बनाओ, उधर से, हाँ इतने इतना बना, मैं पूजा में बैठी हूँ, मैं बाद में आती हूँ बताती हूँ। लेकिन वो उतना तेल इतना ले लें, वहां यहाँ कोने में तेल पड़ा है, वहां आलू पड़ा है, और वहां से चालू, इधर प्रवचन चालू। क्या सुनेंगे? हम सुनते ही नहीं ना। तो प्रज्ञा, सम्यक दृष्टि निर्माण करने के लिए सुनते नहीं तो कहाँ से आएगी प्रज्ञा हमारे में? हमारे में जब भी देखिए कहीं भी कार्यक्रम में, तो हमारा मुंह चुप नहीं रहता। बुद्ध का स्मरण करना चाहिए मुख से।
लेकिन इस मुख से हम लोग क्या स्मरण करते? घर में क्या चल रहा, परिवार में क्या चल रहा, समाज में क्या चल रहा, धर्म में क्या चल रहा, ये कैसा चल रहा, पड़ोसी का कैसा चल रहा, गाली गलौज ये चलता है हमारे इसमें। बुद्ध का स्मरण नहीं रहता हमारा ज्यादा। ज्यादा हमारे मुंह में कोई अगर दो आदमी मिले रास्ते में, तो हम ध्यान के बारे में नहीं पूछते, हम बुद्ध के बारे में, आचरण के बारे में नहीं पूछते। हम तीसरे आदमी, अरे यार वो आदमी कैसा है, इधर चला गया, वो क्या समझ में नहीं आता क्या उसको? हाँ, हमेशा वो कहाँ चोरी करता है, कहाँ डाका करता है, हाँ? उसने इतना मकान बनाया, असल हम जैसे कि वैसे ही है। ऐसे हम लोग तीसरे आदमी को लाकर हम चर्चा में रखते हैं। तो ये मुंह स्मरण करने के लिए, ध्यान करने के लिए नहीं, स्मरण करने के लिए। ध्यान तो बाद में आता है, स्मरण करेंगे बुद्ध का। तो स्मरण माने स्मृति। तो हमारी स्मृति कैसी रहना चाहिए, और इसीलिए हम स्मृति में नहीं रहते, स्मरण बुद्ध के धम्म के संग के बारे में नहीं रहता है, और हमारा जो समय है वो बर्बाद हो जाता है, और हम फिर सुनना ही नहीं चाहते हैं, और फिर सम्यक दृष्टि निर्माण नहीं होती। इसलिए बुद्धिमत्ता बाबा साहब कहते, बाबा साहब ने ये शब्द जो दिया ऐसे ही नहीं दिया। ये दूसरा लक्षण है महापुरुष का, जो प्रज्ञावान है, जिसने सम्यक दृष्टि प्राप्त की है, जिसने सम्यक दृष्टि प्राप्त करी है, और जो प्रामाणिक है, वो महापुरुष के लक्षण। तो महापुरुष बनने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? बाबा साहब कहते कि महापुरुष के लक्षण ये होते हैं। और आप देखिए फिर, बाबा साहब कहते हैं, अब देखिए महापुरुष के लक्षण बता रहा हूं मैं, और इसमें कौन बैठता है इस महापुरुष में। और आप भी निबंध लिखते जाएंगे, निबंध में लिखते जाएंगे, लेकिन महापुरुष अभी भी हमें पता नहीं था, और आज भी पता नहीं है। आज भी हमें महापुरुष पता नहीं है। तो बाबा साहब ने तो ये खाली फुलझड़ियां छोड़ दिए, ऊपर की बातें बताई, क्योंकि अंदर की बातें अगर बताएंगे बाबा साहब वहां, तो ऊपर से चली जाएगी। लेकिन बाबा साहब ने जो समझाने की कोशिश की, और बुद्ध का, बाबा साहब ने बाबा साहब ने महापुरुष को पेश करने के लिए बुद्ध की विचारधारा वहां ली, बुद्ध से लिया। और इसलिए आदमी बुद्धिमान होना चाहिए, बुद्धिमता होना चाहिए। बुद्धि मैंने प्रज्ञा निर्माण करना चाहिए, जिसको प्रज्ञा कहते हैं। सम्यक दृष्टि का पहला अंग होता है, सम्यक दृष्टि प्रज्ञा का अंग है। और सम्यक दृष्टि प्राप्त करने के लिए मिथ्या दृष्टि जितने भी अपने अंदर है, उसका पहले नाश करना पड़ेगा। जितने भी प्रकार की मिथ्या दृष्टि हमारे पास में है, बाबा साहब ने 8 प्रकार के जो प्रतिज्ञा में दिए है, पहले 8 प्रतिज्ञा बाहर फेंकने की बात मैं हमेशा करता हूँ, ब्रेन वॉश करने की, इसलिए कि मिथ्या दृष्टि से संबंधित है ये सब। और इसलिए बाबा साहब ने ये 8 प्रतिज्ञा हमारे लिए पहले इसलिए दिए कि अपने अंदर का कचरा निकाल कर बाहर फेंक दो, कोरा हो जाओ। कोरा होंगे उसमें तो अच्छी बातें भरोगे ना। और इसीलिए मिथ्या दृष्टि समझना पड़ेगा। तो मिथ्या दृष्टि 62 प्रकार की है, और उसमें से हम तो कुछ ही मिथ्या दृष्टि के बारे में जानते हैं। उसमें क्या है? हेतुवाद है, अहेतुवाद है, पुरुषवाद है, अपुरुषवाद है, आत्मवाद है, ईश्वरवाद है, जड़वाद है, पुस्तकवाद है, शास्त्रवाद है, कौतुक मंगलवाद है। ऐसे वाद माने ये दृष्टियां है, और ऐसे 62 प्रकार के कहीं ना कहीं दृष्टि में हम फंसे हुए हैं। इन दृष्टि में कहीं ना कहीं शिकार है, और इसलिए हम बुद्धिमत्ता निर्माण नहीं कर सकते। और उसको करने के लिए हमें ध्यान की तरफ जाना पड़ेगा। ध्यान के लिए वर्ग में जाना पड़ेगा, वर्ग में सुनना पड़ेगा। सुनने से हम सम्यक दृष्टि की तरफ जा सकते हैं। और इसलिए हमें जो बाबा साहब ने जो बताई बात, तो बुद्ध की बात बताई है। और तीसरा लक्षण महापुरुष का बताते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत बड़ा है, बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत बड़ा है। बाबा साहब कैसा एक के पे एक बाबा साहब कितने महान, कितने बुद्धिमान होंगे बाबा साहब ना, कितने प्रज्ञावान बोलते ना। हम बाबा साहब ऐसे ही नहीं बोलते, बाबा साहब को हम प्रज्ञावान ऐसे ही नहीं कहते। इसलिए तो प्रज्ञावान उनको समझना इतना आसान नहीं। जैसे जैसे जानेंगे हम, जैसे धम्म को जानेंगे, हम अपने आप को जानना शुरू करेंगे, तो बाबा साहब को जानना। बाबा साहब बोधिसत्व थे, और बोधिसत्व तो मामूली बात नहीं होती। तो तीसरा लक्षण बताया, समाज पर
परिवर्तन का प्रभाव, परिवर्तन का प्रभाव, समाज पर परिवर्तन का प्रभाव अर्थात बदलाव का, अर्थात अनित्यता बता रहे बाबा साहब यहाँ। परिवर्तनशील होना चाहिए कहते हैं बाबा साहब, कहते हैं समाज पर परिवर्तनशील होना चाहिए आदमी ने। तो परिवर्तन का प्रभाव अगर समाज पर रहा तो आदमी बुद्धिमत्ता की तरफ जाएगा, और बुद्धिमत्ता निर्माण हुई तो प्रामाणिकता की तरफ जाएगा। तो इसीलिए परिवर्तन, और परिवर्तन कैसे आ जाएगा, समाज में परिवर्तन कैसा आ जाएगा, तो समाज में परिवर्तन के 3 बातें बताई बाबा साहब ने, बहुत बड़ी बड़ी बातें बताई। और आपको मालूम है, लिखते रहते आप, उनको कहते हैं समता, बंधुता और स्वतंत्रता। स्वतंत्रता, समता, बंधुता, ये 3 तत्व कहा गया इसको, और ये बुद्ध की शिक्षा है। और बाबा साहब कहते हैं स्वतंत्रता, समता, बंधुता, इससे ही समाज में परिवर्तन ला सकते हैं। देखिए कितनी बड़ी बात बाबा साहब ने, मैंने कहा ना कि इसके ऊपर शिविर लेते हैं हम लोग। अब स्वतंत्रता, समता समझने के लिए बाबा साहब ने 8 प्रतिज्ञा दी ना हमें। 22 प्रतिज्ञा में ये आपको गुलामी से बाहर निकलने की प्रतिज्ञा है। स्वतंत्र, स्वतंत्र शब्द क्या होता है, स्वतंत्र अर्थात स्व और तंत्र, वो कौन सी भाषा होती है उन्हें, ये मुक्ति का, मुक्ति कहा गया स्वतंत्र को, मुक्ति, मुक्त होना, छोटा शब्द नहीं बुद्ध का। स्वतंत्र का अर्थ स्व, धन, तंत्र, स्वतंत्र, तंत्र माने टेक्निक, और स्वयं की टेक्निक, स्वयं की टेक्निक, जैसा उदाहरण के लिए शास्त्रों में लिखा है ऐसा करो वैसा करो, पुराण में लिखा है, वेद में लिखा है, सब कुछ ऐसा करो, ऐसा करते तो गुलामी है, गुलामी तंत्र है वो। स्वयं की टेक्निक अपनाना है, कैसे स्वयं की टेक्निक, लेकिन यहां भी स्वतंत्रता का अर्थ ये समझना है, स्वयं की टेक्निक अर्थात, लिखा है शास्त्रों में कैसा, उदाहरण के लिए लिखा है कि सांप अगर रास्ते में आया तो आपके सांप ने रस्सी रखना चाहिए, ब्लेड रखना चाहिए, अगर सांप ने काटा तो उसको चीरा लगाना चाहिए और ऊपर रस्सी बांधना चाहिए। ये शास्त्र कहते हैं, ये लिखान कहता है, ये पुस्तकी ज्ञान कहता है। और लेकिन सही में अगर आपके सामने सांप आ गया और आपके ऊपर आया तो वहां आपकी टेक्निक काम में आएगी। आपकी टेक्निक क्या रहेगा कि सांप अगर आ गए तो उसके ऊपर कूद कर बाहर चला जाए, और वहां आपको नहीं बताया कि कूद कर चला जाओ, सांप आते जैसे है, या सांप के और भाग जाओ। तो वो टेक्निक जो आपने उस समय उपयोग में लाएंगे वो स्वयं की टेक्निक है। क्या खाना है, क्या पीना है, यहाँ स्वयं की टेक्निक। पुस्तक में तो बहुत कुछ लिखा रहता है, शास्त्रों में बहुत कुछ लिखा रहता है, लेकिन स्वयं की टेक्निक अगर, अब बाबा बुद्ध क्या कहते हैं कि अगर आप रास्ते में जा रहे हैं और गड्ढा है, और गड्ढा नगर निगम ने बुझा ही नहीं, गड्ढा है, तो नगर निगम को कोसना, अरे ऐसे ही लोग हैं, ये गड्ढे करके दिए, क्या नगर निगम काम करते, इतना पैसा लेते, खाते हैं। ये क्या है, हमारी मन के प्रदूषण है, मन का प्रदूषण हमारा कलुषित है। हम क्या है, उसमें दोष दोष देते। लेकिन स्वयं की टेक्निक क्या है, गड्ढा है ना, ऐसा दूर से चले जाएंगे। कौन सिखाएगा आपको ये, आपका ही मन सिखाएगा, नहीं भाई यहाँ से दूर जाएंगे, यहाँ से गड्ढे से नहीं जा सकते, गिर जाऊंगा, पैर टूट सकता है। तो आप स्वयं की टेक्निक से बाहर से ऐसा जाते हैं, उसको कहते हैं स्वयं की टेक्निक। और यही स्वयं की टेक्निक जिसको तत्व कहा गया है, जिसको हम पंचशील कहते हैं। हाँ, पानाति पाता वेरमणि, स्वयं की टेक्निक लगाओ उसमें। हिंसा करने से क्या होता है, तो क्या है, मैत्रीपूर्ण कर्म करे, है ना। तो यहाँ टेक्निक अर्थात स्वतंत्र है आप करने के लिए। बुद्ध कहते हैं कि आग है, लेकिन आग में हाथ डालने से जलता है, नहीं डालने से नहीं जलता है। टेक्निक आपको स्वतंत्र है, आप डालना है कि नहीं डालना, डालोगे। शराब पियोगे तो आग आग में हाथ डाले, नुकसान किसका होगा, गुलाम बन जाते हैं हम लोग। तो इसीलिए स्वतंत्रता बहुत बड़ा विषय है, स्वयं की टेक्निक बहुत बड़ा विषय है। स्वतंत्रता, अगर हम आज भी स्वतंत्र नहीं है, हम खुद के स्वतंत्र नहीं है, क्योंकि हम मन के गुलाम हैं।
हम 6 इंद्रियों के अधीन हमारा जीवन है, और ये आध्यात्मिक बात हो गई इधर, तो मैं इसमें नहीं जाऊंगा। लेकिन स्वतंत्रता के बाद में समता आती है। तो स्वतंत्रता अर्थात बाबा साहब ने 8 प्रतिज्ञा देकर आपकी स्वतंत्र कर दिया आपको, स्वयं की टेक्निक, और वो है दूसरी समता। और 9वीं और 10वीं प्रतिज्ञा बाबा साहब देते कि समता, समानता, कोई भेद नहीं, समानता निर्माण करने की। और जहां समता है वहां न्याय है, वहां झगड़ा नहीं, वहां कलह नहीं, विवाद नहीं, समता, सबको समान समझना। फिर वो कितना बड़ा हो, अमीर हो, गरीब हो, लेकिन वो इंसान है, स्त्री हो पुरुष हो, वो इंसान है। कोई शूद्र नहीं, कोई ब्राह्मण नहीं, इंसान है। 5 कंधों से बना हुआ, ये जो पंचस्कंद से बना हुआ ये आदमी है, और इसमें पंचस्कंद के रूप में उसको देखना चाहिए। विषय बहुत बड़ा है। समता स्थापित करने के लिए हमें पंचस्कंद तक जाना पड़ेगा, और ये विषय बहुत बड़ा है। तो हम अगर अगर हमने किसी आदमी को देखा, तो आदमी को देखते अगर वो शत्रु है तो हमारा स्वभाव बदल जाता है, अगर वो मित्र है तो हमारा स्वभाव बदल जाता है, अगर वो स्त्री है तो हमारा स्वभाव बदल जाता है, अगर वो पत्नी है तो हमारा स्वभाव बदल जाता है, अगर वो बहन है तो हमारा स्वभाव बदल जाता है, अगर माँ है तो हमारा स्वभाव बदल जाता है। या फिर विषमता निर्माण होती है। शत्रु है विषमता, मित्र है तो समता। तो हम क्या कहते हैं, समता। बुद्ध पहले बुद्ध है कि जिन्होंने विषमता को चीरकर समता स्थापित किया था, स्त्रियों को भी अपने संघ में प्रवेश दिया था। कितनी बड़ी बात की बुद्ध ने। बाबा साहब ने भी सभी को समान अधिकार दिए संविधान में। अगर एक ब्राह्मण भी है तो उसको भी अधिकार है, और एक शूद्र है उसको भी अधिकार है, लेकिन संविधान को भी लोगों ने अपने हिसाब से कर दिया। अगर इसलिए हम कहते हैं ना, वो अज्ञानियों को ज्ञानी बनाया मेरे भीम ने, और प्यासे को पानी पिलाया मेरे भीम ने। अरे संविधान का करिश्मा तो देखो, एक टपरी पर चाय बेचने वाले को प्रधानमंत्री बनाया मेरे भीम ने। समानता इसको कहते। संविधान अगर नहीं होता तो समानता कहाँ आती। ये तो आध्यात्मिकता में बुद्ध से ली हुई समानता बाबा साहब ने संविधान में डालकर समान, लोगों को बराबर अधिकार मिलना चाहिए, समानता दी है। सम अर्थात फिर वो कोई भेद नहीं। मैंने कहा ना, पंचस्कंद का अगर बताऊंगा तो बहुत समय लग जाएगा, क्योंकि अगर उसको पंचस्कंद अगर देखकर रखेंगे, वो कोई माँ नहीं, बाप नहीं, भाई नहीं, बहन नहीं, शत्रु नहीं, मित्र नहीं, पत्नी नहीं, कोई नहीं, वो खाली पंचस्कंद अगर देखें तो समता, मैं भी ऐसा हूं वो भी वैसा है, समता भाव आ जाएगा। और फिर तीसरी है बंधुता। और बंधुता अर्थात भाईचारा कहते नहीं कि उसको, बंधुता। तो भाई भाई का प्रेम जैसा होता है, बंधुता निर्माण अगर किए, है ना, तो समता, बंधुता और स्वतंत्रता, ये 3 तत्व समाज का परिवर्तन कर सकते हैं। और इसलिए बाबा साहब ने ये 3 तत्व कहे हैं। कौन से? समता, स्वतंत्रता, समता और बंधुता। ये 3 तत्व समाज का परिवर्तन कर सकता है। और एक बार समाज का परिवर्तन हो गया तो वो क्या पीछे जाएगा? क्यों नहीं, आगे जाते जाएगा। और इसीलिए हमें ये 3 तत्व, मतलब समता, स्वतंत्रता, स्वतंत्रता, समता और बंधुता, इसको अपनाना पड़ेगा, इसको समझना पड़ेगा। और हम इसको समझने के लिए ध्यान की ओर जाएंगे, और ध्यान से ही हम इसको समझ सकते हैं। और इसीलिए बाबा साहब ने हमें पहले कचरा साफ करने का 8 प्रतिज्ञा के रूप में, और फिर 9वीं 10वीं प्रतिज्ञा दिए हमें, क्या? समता बंधन, समाज का परिवर्तन कैसा हो, इसीलिए ये 2 प्रतिज्ञा दी। और फिर इसको पूरा करने के लिए फिर 5 जो आर्य अष्टांगिक मार्ग और 10 पारामिता है, और उसके बाद 5 सील है। क्रमशः क्रमशः बाबा साहब ने हमें किस ओर ले गए? प्रामाणिकता की ओर। और ये 22 प्रतिज्ञा और ये 3 लक्षण महापुरुष के, तो महापुरुष के लक्षण हमें किधर ले जाते हैं? एक उच्चा मानव बना सकते हैं। अब महापुरुष, ये तो उनको बताया है,
उन लोगों को बताया है जो सामान्य लोग थे, जिसमें गांधी जी थे, जिसमें रानडे जी थे, जिसमें जिन्ना अली थे। ये महान लोग थे। हाँ, उनके हिसाब से बाबा साहब ने बताया। लेकिन महापुरुष का अर्थ इतना ही नहीं है, क्योंकि हम बौद्ध है, और बौद्ध है इसलिए हमें याद रखना चाहिए महापुरुष का अर्थ क्या होता है। और महापुरुष का अर्थ होता है, महापुरुष का अर्थ होता है, महा माने श्रेष्ठ होता है, महा माने सबसे श्रेष्ठ होता है। लेकिन उससे भी बड़ी परिभाषा है महा की। महा का अर्थ होता है शून्य, और शून्य का अर्थ होता है निर्वाण। और जो निर्वाण प्राप्त करता है वो पुरुष माने महापुरुष है ना। बड़ी मजेदार बात महापुरुष की। तो महापुरुष किसको कहना चाहिए अपने को? अड़े गड़े सड़े लोगों को महापुरुष कह सकते क्या? महापुरुष उसको कह सकते हैं कि जो निर्वाण प्राप्त कर दिया। ये जो फुट्टस्य लोक धम्य ही चित्तंग यस्संग न कंपते कहते हैं ना, ये 8 लोग धर्म से जो विचलित नहीं होता वो तो निर्वाण है ना। और महापुरुष का अर्थ है शून्ययान। महायान का अर्थ होता है शून्ययान। महापुरुष का अर्थ शून्य पुरुष माने निर्वाण प्राप्त पुरुष, और निर्वाण प्राप्त पुरुष माने महापुरुष। और ऐसे निर्वाण प्राप्त पुरुष में प्रामाणिकता, प्रज्ञा माने बुद्धिमत्ता, और समाज पर परिवर्तन का प्रभाव, ये 3 लक्षण से ही हम शून्ययान की तरफ जा सकते हैं। और इसीलिए बहुत सारे लोग कहते हैं महापरिनिर्वाण शब्द लगाना चाहिए। किसको लगाना चाहिए? किसी को भी लगा देते, बाबा साहब को भी लगा देते। अरे वो तो बोधिसत्व है, लेकिन बोधिसत्व को महापरिनिर्वाण शब्द नहीं लगता। महापरिनिर्वाण शब्द मात्र सम्यक संबुद्ध को लगता है। और सम्यक संबुद्ध मात्र एक ही ऐसे हो गए, गौतम बुद्ध। उसके पहले और 27 हो गए, जिसने दीपंकर बुद्ध है। ऐसे दीपंकर, शरणंकर, दीपंकर जो है ना नाम, तन्नंकर, शरणंकर, दीपंकर, ज्योतिंधर, ऐसे नाम है। हाँ, कौंडिन्य, सुमन, रेवत, नारद, सुजात, प्रियदर्शी, अर्थदर्शी, धम्मदर्शी, ककुसंद, कोनागमन, कश्यप, ये जो बुद्ध हो गए सम्यक संबुद्ध, इन्हीं को ही महापरिनिर्वाण आज तक शब्द लगा है। बोधिसत्व को महापरिनिर्वाण शब्द नहीं लगता है। या भरत भी जो हो गए, सारिपुत्र, महामोदग्लायन, या कोई और भी अन्य जो भी हो गए, उनको भी महापरिनिर्वाण शब्द नहीं लगता है। तो महापरिनिर्वाण शब्द खाली उसी को लगता है कि जो सम्यक संबुद्ध, जिन्होंने स्वयं को खोज किया है, स्वयं खोज निकाला है, उनको महापरिनिर्वाण कहते हैं। बाकी को नहीं लगता। इसलिए ये भी ध्यान देना है। तो महा माने शून्य, शून्ययान अर्थात निर्वाण। तो आज के बारे में मैंने आपके बताने की कोशिश की है कि बाबा साहब के